फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप डील से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे डील कहां तक जाके ये फुलफिल हो जाएगी। और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत सारी अपडेट है, क्योंकि 24 जून को एजीएम है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, उससे संबंधित बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है और क्या ये निवेश का सुनहरा मौका है, इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और फ्यूचर ग्रुप के शेयरों का क्या भविष्य है। लगातार तेजी बनी हुई है, तो क्या ये तेजी का दौर जारी रहेगा और आगे क्या संभावना बन रही है और कहां तक जाके मामला रुकने वाला है, कहां ये डील फाइनल हो। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी तरफ से इस डील को पूरी तरह से फाइनल माना है और इसीलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं मुमकिन से मुमकिन कि फ्यूचर ग्रुप के सारे कारोबार को सुचारू रूप से पटरी पे रखा जाए और उसको कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वो लगातार सारी जो सप्लाई सुचारू रूप से चला रहे हैं। जितने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से सप्लाई पहुँचाई जा रही है ताकि कारोबार आगे चलता रहे, और उन्होंने उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दिया अपने हिसाब से, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में काम करने के लिए उनको तैयार करना कभी से शुरू कर दिया है। इसका मतलब रिलायंस ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि यह डील होके रहेगी और इसी से संबंधित उन्होंने एनसीएलटी में दरखास्त की थी, आप हमें परमिशन दे कि हम अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुला दें। तो 24 जून को कंपनी की एजीएम है, उसमें यह फैसला लिया जा सकता है मीटिंग बुलाने के लिए। लेकिन फिलहाल मामला एनसीएलटी में है। एनसीएलटी को डिसीजन लेना है कि क्या इसके शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि इस डील को वहाँ से फाइनल किया जाएगा। जब तक शेयर होल्डर की परमिशन नहीं मिलेगी तो ये डील फाइनल नहीं हो पाएगी। और रिलायंस इंडस्ट्री चाहती है कि जो 24 जून को जिनकी एजीएम होने वाली है उसमें इसके ऊपर फैसला कर लिया जाए। लेकिन एनसीएलटी में अभी मामले की सुनवाई चल रही है। आज पूरे दिन सुनवाई हुई और कल के लिए फिर से उसको टाल दिया गया है, यानी कल भी सुनवाई होगी एनसीएलटी में। तो जब तक एनसीएलटी की तरफ से अप्रूव नहीं मिलेगा तो ये मीटिंग में इस मुद्दे को नहीं उठा सकते, यानी एजीएम में सुनवाई के लिए ज़रूरी है एनसीएलटी की परमिशन। तो लगता है कल फिर सुनवाई होगी। एनसीएलटी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी हो, तो कल इसकी फिर से सुनवाई होगी। अगर कल शाम तक इसका फैसला आ जाता है एनसीएलटी की तरफ से, इसको अगर हरी झंडी मिल जाती है तो फिर ये एजीएम में इसके ऊपर परमिशन लेने की संभावना बन जाएगी और एक बड़ा स्टेप आगे क्लियर हो जाएगा। यानी एक तरह से देखो तो पूरा मामला फाइनल होने की कगार पे पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट महीने के अंत में इसकी सुनवाई करेंगे। जुलाई महीने में वहाँ से सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से भी इसके ऊपर जजमेंट आना है, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई शुरू करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित इसकी सुनवाई कर ली तो उनके पहले जजमेंट आ सकता है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से पहले। और अगर वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसके ऊपर फैसला दे दिया तो फिर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के कोई भी जजमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है। लेकिन अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उन्होंने कितने तेज़ी के साथ इसको सुनवाई करते हैं। लेकिन उन्होंने एनसीएलटी पे भी रोक लगा के रखी थी कि जब तक हम न कहें तब तक आप इसके ऊपर जजमेंट पास न करें, यानी अपनी कार्रवाई पूरी कर ले लेकिन फैसला न दे। तो अब एनसीएलटी उसकी कार्रवाई वो बढ़ा रहे आगे। लेकिन बात यह है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परमिशन मांगी अपने शेयर होल्डर की परमिशन के लिए, तो उसके लिए एनसीएलटी में सुनवाई जारी है। अगर शाम तक अगर उन्होंने उसके ऊपर हरी झंडी दे दी तो फिर इसकी जो परमिशन है शेयर होल्डर की उसको 24 जून की एजीएम में डिस्कस किया जा सकता है और वहाँ से मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव माहौल बन चुका है फ्यूचर ग्रुप के लिए, शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। एक बार इसके कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रिलायंस की तरफ चलेंगे। तो फ्यूचर रिटेल आज 68.45% का अपर सर्किट लगाए। पिछले एक महीने में स्टॉक 48.97% दौड़ चुका है और अभी ये 59.38% दूर है अपने 52 वीक से। तो अभी इसे सफ़र काफ़ी तय करना है, लेकिन अच्छी खासी इसने रिकवरी दिखा दी है एक महीने के अंदर। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो 105 पर करीब 4.09% का, और पिछले एक महीने में 42% ये भी स्टॉक दौड़ चुका है और 52% दूर है अपने 52 वीक से। तो काफ़ी इसे भी सफ़र तय करना है, यानी लगभग आधे के ऊपर आ चुके हैं ये। काफ़ी अच्छी रिकवरी इन स्टॉक ने दिखाई है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं। 78.45 पर 5% का अपर सर्किट लगा है, यानी पिछले एक महीने में 46% की तेज़ी बनाई है इस स्टॉक ने भी, और अभी 53% दूर है अपने 52 वीक से। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। 12.30 पर 5% का अपर सर्किट लगा और पिछले एक महीने में 35% ये स्टॉक दौड़ चुका है। 44% दूर है अपने 52 वीक से।
और काफ़ी अभी इसको सफ़र तय करना है, लेकिन शानदार रिकवरी दिखाई है पिछले एक महीने में सभी स्टॉक ने। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, 10.55 पर करीब 3.94% अप पर आज क्लोजिंग दी है और पिछले एक महीने में इसने 55.15% की तेज़ी बना दी है और अभी 46% दूर है अपने 52 वीक से। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी इन स्टॉक के अंदर पिछले एक महीने में हो गई है। लगभग ये समझ लो आपके जितनी इसकी गिरावट थी उसकी आधी इन्होंने कवर कर लिया, लेकिन आधी अभी भी बाकी है। तो माहौल तेजी का अगर बनेगा तो लोगों का लॉस कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी आशा की किरण जागी है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस इसको डील को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो इस डील को फाइनल करके रहेंगे और इसी वजह से हिम्मत जाग रही है और स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 2203 पर, हाई बनाई 2247 की और लो है 2200 का। एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 2238 पर, करीब 0.60% अप पर। तो स्टॉक करीब 2200 के ऊपर पहुंच चुका है। अच्छी खासी इसने तेजी बनाई, यहाँ से बड़ी तेजी की तरफ संभावना बन रही है और इसके पीछे वजह है बहुत सारी इसकी कारोबारी गतिविधियों में एक्टिविटीज बढ़ना। कारोबार लगातार कंपनी बढ़ा रही है। पिछले दिनों ये आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी ने इशारा कर लिया है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो हम हमारा निवेश तीनों सेक्टर में करने जा रहे हैं। यानी रिलायंस का जो रिटेल वेंचर का जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस में भी वो बहुत ज़्यादा फंड लगाने वाले, उनका जो जियो का प्लेटफॉर्म है टेलीकॉम बिजनेस, उसमें भी वो पैसे लगाने वाले, साथ में उनका O2C के बिजनेस के ऊपर भी वो फंड लगाने वाले। 24 जून की AGM के अंदर उसके ऊपर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें बहुत सारी ऐसी अपडेट भी आ रही है। फ्रेंड्स, मीडिया से जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार आने वाली 24 जून को जब AGM होगी रिलायंस की, तो उसमें एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की जा सकती है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और साथ में सारे रेलवे टिकट की बुकिंग वगैरह सब कुछ उस पर अवेलेबल हो सकता है। और ये जो नया ऐप होगा ये टाटा के सुपर ऐप को और साथ में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है, पेटीएम को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नई सुविधाएं जोड़ी जाएगी। तो इस तरह से एक बड़ा ख्वाब देखा जा रहा है रिलायंस की तरफ से। इस मामले में भी एक सुपर ऐप बनाई जा रही है जो आने वाले समय में इसकी घोषणा AGM के अंदर हो सके। 24 जून की AGM में कंपनी 5G लॉन्चिंग की डेट भी जारी कर सकती है। यानी कंपनी आपको पता ही है सबसे पहले 5G की लॉन्चिंग करने जा रही है और हो सकता है इसकी डेट भी जारी की जाए। साथ में कंपनी बोनस और डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर सकती है। तो बहुत सारी लोगों की नज़र अभी बनी हुई है इसके ऊपर, AGM के ऊपर। और एक बड़ी फ्रेंड पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिटेल बिजनेस और इंक्लूडिंग उनका ई-कॉमर्स जो बिजनेस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए अगला ग्रोथ इंजन होने वाला है। यानी अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पुराना कारोबार था उसका पेट्रोलियम का, उसकी जगह पे अब वो रिटेल बिजनेस में आगे बढ़ेगी। उसका ग्रोथ जो बढ़ाएगा कंपनी का, उसके लिए जो जिम्मेदार होगी वो रिटेल बिजनेस होगा। तो कंपनी का रिटेल EBITDA जो आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में 10x बढ़ सकता है, यानी 10 गुना बढ़ सकता है, जो बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है और जिसके बलबूते पे हमें लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे इस लेवल पे आपको निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और पिछले काफ़ी समय से जब इसकी प्राइस 1800 के आसपास थी तब से मैं आपको खरीदारी के लिए बोल रहा हूँ, इसमें आप निवेश करके रखिए, क्योंकि गिरावट के समय ये आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा और जब तेज़ी आएगी तो बहुत अच्छी इसमें तेज़ी बन सकती है। आपको पता होगा पिछले एक साल में भी इसने अच्छी खासी पहले परफॉर्मेंस दिखाई दी। स्टॉक 700 से दौड़ता हुआ 2000 के करीब तक पहुँच गया था। तो यहाँ से भी ये स्टॉक दौड़ सकता है। निवेश आप कीजिए, आपको मालामाल कर सकता है और गिरावट में आपके निवेश को सुरक्षित भी रख सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।